उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनपद बहराइच में पहुंचकर आनंद कुमार गोंड के जन सहयोग में शामिल होकर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा की तमाम सारी जानकारियां जनता को संबोधित करते हुए साझा की। आनंद कुमार गोंड को भारी समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा से आह्वान किया कि आनंद कुमार गोंड को भारी बहुमत के साथ अब की बार विजय दिलाई जाए, जिससे कि तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जा सके, जिससे देश का विकास। पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से विकास के कार्य हुए, जिस तरह से सुविधाओं पर कार्य हुए, उसको लेकर के आपके प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये 10 साल का जो कार्यकाल रहा है ये तो सिर्फ ट्रेलर रहा है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और पूरी पिक्चर बाकी है तो पूरी पिक्चर देखेंगे। बताइए, आप लोग पूरी पिक्चर देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? तो 13 मई को होने वाले चुनाव में पोलिंग स्टेशन पर जाना है, अकेले नहीं जाना है, पूरे परिवार को लेकर के जाना है, कमल के फूल वाला बटन दबाना है और एक एक कमल प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर देना है। लौटने के बाद पूरे मोहल्ले के पूरे गांव की चिंता भी करनी है, 100% मतदान कराना है और कमल का फूल प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाना है। यही मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। अब मैं सीधे प्रार्थना करूंगा उत्तर प्रदेश के अपने हमारे नानपारा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामनिवास वर्मा जी हम सब के बीच में है। मैं आग्रह करूंगा कि आप आएं और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय रामनिवास जी। लोकसभा चुनाव 2024 के इस नानपारा शहादत इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित इस जनसभा को हम सबके पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, परम पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभी हमें लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम के मंच पे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का चरण स्पर्श करते हुए तथा मंच पे इस जनपद के यशस्वी विधायक और यशस्वी जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी, इस लोकसभा बहराइच के सांसद अक्षरलाल गौड़ जी, इस लोकसभा के प्रत्याशी भाई आनंद गौड़ जी, महासी की विधायक आदरणीय सुरेश्वर सिंह जी, बयारपुर की विधायक आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, सदस्य विधान परिषद और प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय पदम सिंह चौधरी जी, बहराइच सदर की विधायक व पूर्व मंत्री आदरणीय अनुपा जायसवाल जी, पूर्व मंत्री आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, उपस्थित यहाँ बयारपुर के विधायक आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी तथा सभी भारतीय जनता पार्टी के और अपना दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इस पूरे क्षेत्र से नानपारा, मटेरा, पूरे जनपद से आए हुए देवतुल्य मतदाताओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे बस एक अपील करता हूं कि आने वाली 13 तारीख को भारी संख्या में मतदान करके पुनः इस देश की सरकार में को पुनः तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और साथियों, 2014 से
और 2017 से में जब उत्तर प्रदेश के कोई संत के रूप में इस उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश विकास के साथ साथ और भय मुक्त वातावरण को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने। और विकास का जो पैमाना है वो मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में गांव और गरीब चौमुखी विकास का और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का भी विकास हुआ है। हम सबको क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेना है, उनके आशीर्वाद वचनों को सुनना है, इसलिए मैं ज्यादा समय न कहते हुए मैं अपना पूरा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, मैं आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दे। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। पालार कृषि की तपोभूमि, राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव के शौर्य की साक्षी स्वाधीनता संग्राम सेनानी राजा बलभद्र सिंह की जन्मस्थली बहराइच को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका उत्साह इस भीषण गर्मी में भी जिस ओज और जोश के साथ दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम विजय का प्रतीक है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, लोकप्रिय सांसद श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी, पूर्व सांसद और विधान परिषद सदस्य श्री पदम सेन चौधरी जी, श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री रामनिवास वर्मा जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी अपना दल है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को जो ऋषि मुनियों की भूमि है, शौर्य और पराक्रम की धरती है, सम और विषम परिस्थितियों में राष्ट्रवाद के साथ हमेशा खड़ी रही है, इसको कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और 2 चरणों में जो हुआ
जनता जनार्दन का पार स्नेह और आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कमल निशान पर प्राप्त हुआ है। और तीसरे चरण में भी वही रुझान देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने मालूम किया कि क्या रुझान है। पता लगा कि 45% से ऊपर मतदान हो चुका है और अभी ये सायंकाल 6 बजे तक चलेगा। तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगी आज, और देश के अंदर 94 में से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाकर के जो जनता की आकांक्षा है कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा और फिर एक बार मोदी सरकार का आपकी आकांक्षा भी पूरी होगी। बहनों और भाइयों, जब लोग पूछते हैं कि आखिर फिर एक बार मोदी सरकार ही क्यों, तो उनके सामने स्वाभाविक रूप से हम उत्तर भी इसी प्रकार का दे देते हैं कि क्या आपने बदलते हुए भारत को नहीं देखा? एक नए भारत का दर्शन जो हम कर रहे हैं, और जब हम तुलनात्मक रूप से उनके सामने आंकड़ा रखते हैं, तुलनात्मक नए भारत का चित्रण प्रस्तुत करते हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रहती हैं और सब स्वीकार करते हैं कि जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है इससे पहले कभी नहीं हो पाया था। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के प्रति वही कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए देश की जनता जनार्दन मोदी जी के साथ खड़ी है। जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके मोदी जी के साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हम इस बदलते हुए भारत का, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर भारत का, हम भी इसमें योगदान दे पा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है। बहनों और भाइयों, 2014 के पहले का भारत क्या था? एक बदहाल भारत, जनता का विश्वास खो चुका भारत, गरीब भूख से मरता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर होता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थे। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, आज आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है ना। अब मैं यही से बोल रहा हूं, याद करिए, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान की कुल आबादी 23 से 24 करोड़ है। पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सुहेल देव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट, और अगर कोई बीमार पड़ता है, हमारा कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी स्वयं मुझे पत्र लिख देता है तो मैं उसके जनधन अकाउंट में पैसा भेज के कहता हूं जाओ उपचार करो, निश्चिंत होकर उपचार कराओ, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त हो गया है। 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं। और बहनों और भाइयों,
2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई है। मोदी जी ने आश्वासन दिया है अभी जितने भी गरीब के घर में रसोई गैस नहीं पहुंची है उसको रसोई गैस देंगे। जिन गरीबों के घर बनने बाकी रह गए उनके मकान भी बनाएंगे। और बहनों और भाइयों, अब तो हमने एक काम और किया है, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। देखो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, तब विस्फोट हो जाया करते थे, कहीं भी आतंकी विस्फोट होते थे, कहीं पे भी विस्फोट हो जाता था। और जब जनता जनार्दन से आवाज उठती थी, भाजपा आवाज उठाती थी कि वे आतंकवाद का मुकाबला करो, तो कांग्रेस के लोग और सपा के लोग क्या कहते थे? कहते थे तो आज सीमा पार का है। और आज आतंकवाद का समाप्त तो हुआ ही है। अगर कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना, तो बहनों और भाइयों, पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता है कि ये मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। अगर सुरक्षा और सम्मान दे रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बहराइच में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कोई कल्पना करता था? आज यहाँ पे महर्षि बाला कृषि के नाम पर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज महाराज सुहेलदेव के नाम पर आपके इसी बहराइच में खुल चुका है।